हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी बाय आकाश कौशिक। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे अकाउंटेंसी की फर्स्ट बुक का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल। जो टॉपिक्स इस चैप्टर में हम कवर करेंगे, जैसे कि आप यहाँ देख रखा है मैंने, टॉपिक्स टू बी कवर्ड। टोटल हमारे टॉपिक्स हैं 8। फर्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा पार्टनरशिप के मीनिंग एंड फीचर। सेकंड पे है पार्टनरशिप डीड। थर्ड पर है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फोर्थ पर है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिफ्थ पर है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। फिर है पास्ट एडजस्टमेंट और लास्ट है हमारा गारंटी ऑफ प्रॉफिट। अब देखा जाए बोर्ड में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मोस्टली आते हैं वो है हमारे थर्ड जो दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक तो ये इंपॉर्टेंट है और दूसरा हमारा पास्ट एडजस्टमेंट एंड गारंटी ऑफ प्रॉफिट। ये तीन टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं हम पार्टनरशिप के मीनिंग से। आप यहाँ बोर्ड पे देख रहे हैं, मैंने इसके ऊपर इसका मीनिंग लिख रखा है। क्या लिख रखा है देखते हैं। पार्टनरशिप इज द रिलेशन between person who have agreed to share profit or loss of a business carried on by all or any of them acting for all। इसका मतलब है पार्टनरशिप ये होती है जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर एक बिजनेस को चलाना चाहते हैं, प्रॉफिट और लॉस को बियर करना चाहते हैं, और उनका बिजनेस या तो सारे मिलकर चलाएंगे। यहाँ देखिए लिख रखा है बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो सारे मिलकर बिजनेस चलाएंगे, या फिर और लिख रखा है एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर उन सबके बिहाफ पर एक लोग या एक से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस चलाएंगे, उसे हम पार्टनरशिप कहते हैं। अब देखेंगे हम मेन फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। इसके मेन फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं यहाँ देख रहे हैं आप। फर्स्ट पॉइंट पे लिखा है 2 और मोर पर्सन। किसी भी पार्टनरशिप के अंदर मिनिमम 2 पर्सन होने चाहिए और उससे ज्यादा। अब ध्यान दें उससे ज्यादा कितने होने चाहिए, यहाँ मैंने ब्रैकेट में लिख भी रखा है मैक्सिमम 50। जो ये मैंने नंबर लिख रखा है 50, ये हमारे है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पार्टनरशिप करने के लिए आपके पास मिनिमम 2 पर्सन होने चाहिए और मैक्सिमम 50। अगर यहीं पे पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन की बात होती तो वहां पे मिनिमम 2 और मैक्सिमम अनलिमिटेड। इसके बाद देखते हैं कि इसके ब्रैकेट में एक और चीज लिखी है मैक्सिमम 50 के बाद, एक्सक्लूडिंग माइनर, यानी कि जो लोग पार्टनर नहीं बन सकते। पहला है एक्सक्लूडिंग माइनर, माइनर जिनकी एज 18 साल से कम है, जो 18 ईयर से लेस है, वो लोग पार्टनर नहीं बन सकते। उसके बाद यहाँ दे रखा है अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड मींस जिन लोगों का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, जो दिमागी तौर पर ठीक नहीं है, उनको भी आप पार्टनर नहीं बना सकते। और यहाँ देखा है और डिसक्वालिफाइड बाय एनी लोग, ऐसे लोग भी पार्टनर नहीं बन सकते जिन्होंने कोई रूल ब्रेक किया हो या फिर कोई क्रिमिनल हो, उन्हें भी आप पार्टनर नहीं बना सकते। सेकंड पॉइंट देख रहे हैं आप एग्रीमेंट। पार्टनरशिप के अंदर एग्रीमेंट होना जरूरी है। थर्ड नंबर पे है लॉफुल बिजनेस। एक बिजनेस आपका लॉफुल होना चाहिए, यानी कि कानूनी तौर पर उसकी आपको मंजूरी होनी चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि आप कोई गैर कानूनी मिलकर कोई लोग टीम बनाएं और गैर कानूनी काम करें। ठीक है, आपका बिजनेस एक लॉफुल होना चाहिए। फिर है प्रॉफिट अर्निंग पर्पस। प्रॉफिट अर्निंग पर्पस क्या होता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव होना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट को अर्न कर सकें। फिर दे रखा है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट को हमें किस हिसाब से शेयर करना है, वो सारी चीजें भी पहले ही प्री डिसाइडेड होती हैं। 6 पॉइंट है बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। या तो बिजनेस सारे मिलकर चलाएंगे या फिर उन सब के बिहाफ पर कुछ लोग चलाएंगे। पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड के अंदर आपको लिख भी रखा है, बता रखा है कि अ रिटन डॉक्यूमेंट अमंग पार्टनर्स which contains the terms of agreement signed by all partner। बेसिकली जो एक पार्टनरशिप डीड होती है एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर सारे पार्टनर्स के सिग्नेचर होते हैं। क्यों? उसके अंदर लिखा होता है कि जो टर्म्स और कंडीशन है उन सभी से सारे पार्टनर एग्री करते हैं और उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है।
अब देखेंगे हम कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीज लिखी होनी चाहिए। यहाँ देखना लिखा हुआ है द पार्टनरशिप डीड शुड कंटेन द फॉलोइंग पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट दे रखा है नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। जो फर्म स्टार्ट किया है पार्टनर्स ने मिलके, उसका नाम क्या है और वो किधर स्टार्ट किया है, नाम और एड्रेस उसका फर्म का होना चाहिए, लिखा होना चाहिए पार्टनरशिप डीड में। सेकंड पॉइंट पे है नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर। जो पार्टनर्स मिलके बिजनेस को चला रहे हैं उन सभी का नाम होना चाहिए पार्टनरशिप डीड में और उन सभी का एड्रेस भी होना चाहिए। थर्ड नंबर पे देख रहे हैं नेचर ऑफ बिजनेस। उनके बिजनेस का नेचर क्या है, क्या वो एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड कोई बिजनेस कर रहे हैं या किसी और रिलेटेड बिजनेस कर रहे हैं, तो वो चीज भी लिखी होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट पे है ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म। उनका उद्देश्य क्या है इस फर्म को स्टार्ट करने का, वो भी रिटन फॉर्म में होना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट पे देख रहे हैं राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स। पार्टनर की ड्यूटीज क्या है वो सारी चीज भी एक रिटन फॉर्म में होनी चाहिए। फिफ्थ सिक्स्थ पॉइंट पे है कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किस पार्टनर ने कितनी कैपिटल लगाई है, उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कितना पैसा मिलेगा, वो सारी चीजें भी पहले ही लिखी होनी चाहिए। सेवंथ पॉइंट पे ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वही सेम। लोन एंड इंटरेस्ट ऑन लोन। सैलरी बोनस कमीशन टू पार्टनर की किस हिसाब से सैलरी, किसको बोनस, किस हिसाब से किस परसेंटेज को देनी है, वो चीज लिखी होनी चाहिए। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स में, ये सारी चीजें रिटर्न में होनी चाहिए। अगर ये सारी चीजें पहले ही रिटर्न फॉर्म में होगी तो पार्टनर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, लड़ाई नहीं होगी। वो जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी पार्टनरशिप डीड यानी कि एक रिटन डॉक्यूमेंट जो लिखा हुआ है उसको देख लेंगे और सारे कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाएंगे। अब देखा जाएगा इन 10 पॉइंट में इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन से अगर माने जाएं तो कौन से होंगे। लास्ट के 6 पॉइंट्स आप देखेंगे, लास्ट के 6 पॉइंट इनमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स माने जाएंगे। वो इसलिए माने जाएंगे क्योंकि लास्ट के 6 पॉइंट है वो फाइनेंशियल टर्म यानी कि पैसे से रिलेटेड है और इसीलिए सारे लास्ट के 6 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट माने जाएंगे। अब हम देखेंगे कि अगर पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स के बीच में साइन नहीं है तो हम सिचुएशंस को किस हिसाब से डील करेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं लिखा भी हुआ है रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड साइन नहीं है तो किस हिसाब से हम डील करेंगे कुछ चीजों को। पहली चीज है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या पार्टनर्स को इंटरेस्ट कितना मिलेगा उनकी कैपिटल के ऊपर जो उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट की है। यहाँ देखेंगे नॉट अलाउड, यहाँ लिख दिया जाएगा नॉट अलाउड, उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिसीव नहीं होगा। फिर सेकंड पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। जो पार्टनर्स विथड्रॉ करके ले जाएंगे फर्म से पैसा, ड्रॉइंग होगी वो, उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना चार्ज होगा, कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। तो यह लिखा जाएगा नॉट चार्ज इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होगा, अलाउड 6% पर एनम, अलाउड 6% पर एनम, सिर्फ 6% ही हम लोन के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। फिर है सैलरी बोनस कमीशन, किसी भी तरह की सैलरी बोनस कमीशन नहीं दिया जाएगा। तो यहां लिखेंगे नॉट अलाउड टू एनी पार्टनर, यहां लिखेंगे नॉट अलाउड टू एनी पार्टनर, यानी कि किसी भी पार्टनर को सैलरी बोनस कमीशन नहीं दिया जाएगा इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। जब पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स के बीच में। इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।